जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। तो आज की एनर्जीज चेक करेंगे, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति। ओके। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Oh, all right. All right. ठीक है। हम्म। देखो, कहीं ना कहीं आपके हेटर्स अपनी लाइफ से अनसेटिस्फाइड चल रहे हैं। ठीक है। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि जब उनके लाइफ में खुशियां थी तब भी वो अनसेटिस्फाइड थे, और आज भी चीजें उनके पास हैं तो भी वो अनसेटिस्फाइड हैं। उनकी लाइफ में चीजें बहुत गड़बड़ा रही हैं, उनके हिसाब से चीजें नहीं चल रही हैं जिस तरीके से वो चाहते थे। प्लानिंग भले ही उनके अकॉर्डिंगली वर्कआउट किए, बहुत लोगों का इन्होंने दिल दुखा के चीजों को हासिल किया है। ठीक है। बहुत सारी चीजें इन्होंने डैमेज की, काफी लोगों के रिश्ते इन्होंने तोड़े, करवाहटें डाली। ठीक है। मनमुटाव किया, रिश्तों के साथ गेम खेला, इमोशनली गेम खेला। ठीक है। बहुत सा कुछ इन्होंने इस तरीके से गेम खेला है कि आज ये खुद अपने जीवन से अनसेटिस्फाइड हैं। इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया। ठीक है। सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी रुक जाएं, फाइनेंशियली आप रुक जाएं, आगे ना बढ़े, आपकी ग्रोथ ना हो, आप रिलेशनशिप में आगे ना बढ़ जाएं, दोनों मिलके आगे कुछ अचीव ना कर लें, या आपके जीवन में स्टेबिलिटी ना आ जाए। जब खुद के जीवन में कलह मचा रहता है ना, अशांति रहती है, तो शैतान का दिमाग चालू हो जाता है। इनका वही वाला दिमाग है। अगर खुद के जीवन में उथल पुथल चल रहा है तो ये सोचते हैं कि सामने वाले के जीवन में भी कैसे उथल पुथल ला दिया जाए। राइट। तो वहां इनके मन में ना एक जेलसिंग फैक्टर और ये सारी चीजें, भावनाएं, जलन की भावनाएं चालू हो जाती है कि ये सोच के कि आपकी चीजें इतनी संतुष्टि से कैसे चल सकती हैं। तो इन्होंने हरकतें तो बहुत की हैं, स्पेल वर्क कराया, नेगेटिविटी इन्होंने डाली। ठीक है। और जो इनकी सच्चाई आपके सामने आ रही है, कोई ना कोई सच्चाई आपके सामने रिवील हो रही है। राइट। आपने इनको समझाने की, संभालने की, या बताने की, या चीजें रोकने की कोशिश की थी, बट इन्होंने अपॉर्चुनिटीज को मिस किया। ठीक है। आपकी बातों को इन्होंने नहीं समझा, बिल्कुल नहीं समझा। और जब इन्होंने नहीं समझा तो इन्होंने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। ठीक है। हर तरीके से, रिश्ते नाते हर तरीके से आज के टाइम पे ये अनसेटिस्फाइड है। क्यों है? क्योंकि जब ये आप पे ब्लैक मैजिक करा रहे थे तो आपको इमोशनली तोड़ना चाहते थे, रिश्तों से तोड़ना चाहते थे, ताकि आप आजू बाजू की चीजें ना देख पाओ। ठीक है। बट अब न्याय हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और जब न्याय होता है तो इस तरीके से होता है कि कौन सही कौन गलत दोनों चीजें परखी जाती हैं। वो रिग्रेट में नजर आ रहे हैं आपके हेटर्स। ठीक है। अब उन्हें पता चल रहा है अपनी गलतियों के बारे में, कि उन्होंने जो गलतियां की थी, किस तरीके से रफ्तार से पलटवार हो रहा है उनके ही जीवन में। जो चीज ये आपके जीवन में करना चाहते थे, अब ये इनके जीवन में आ रहा है। क्योंकि आप देखो, स्पिरिचुअल है, ईश्वर के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं आप, सही रास्ते पे चलते हैं, ज्ञान की बातें आप करते हैं, ज्ञान से जुड़ी हुई चीजों पे आप बिलीव करते हैं। मंत्र जाप करना, पूजा पाठ करना, भगवान से जुड़ी हुई चीजें आप विश्वास रखते हैं ईश्वर पे, आप वो वाले भक्त हैं। जब ऐसे भक्त होते हैं ना, जो ईश्वर में अटूट विश्वास रखते हैं, उनको शैतान भी नहीं हिला सकता। कोई भी स्पेल वर्क आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है कि जब भी हम किसी भक्त को
परेशान करते हैं, छेड़ने की कोशिश करते हैं, तो हाल यही होता है। उसे लगता है कि सारा काम मेरा बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में बिगड़ रहा होता है, क्योंकि कर्मा फेस करते हैं वो बार बार। देखो, जस्टिस आया, जजमेंट आया, ठीक है, तो यहां से प्रूफ होता है कि कर्मा फेस हो रहा है बिल्कुल तरीके से। आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, क्योंकि विजय के रास्ते पे आप चल रहे हैं। प्रोटेक्शन आपको मिली जा रही है, फाइनेंशियली ग्रोथ आपको मिलेगा, पुश आपको मिलेगा, ठीक है, क्लैरिटी। अब तक क्लैरिटी नहीं थी ना, अब आपको क्लैरिटी मिलेगी, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिख रहा है। फाइनेंशियली ग्रोथ, ठीक है, क्लेम इट जरूर कीजिएगा। फाइनेंशियली ग्रोथ, लक्ष्मी की भरपूर कृपा आपके ऊपर होगी, लड़ाई झगड़ों से आप दूर जाएंगे, ठीक है, स्टैंड लेंगे। इनफैक्ट जो आप अंदर ही अंदर मेंटली फाइट कर रहे थे ना, अब आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, इस तरीके से लेंगे कि आप रूल करने वाले हैं, ठीक है। कोई आप पे हावी नहीं होगा, आप लोगों पे हावी होंगे। आपके कम्युनिकेशन, आपकी बातें इस तरीके से होंगी, पॉइंट टू पॉइंट। आपकी बातों से लोग अट्रैक्ट होंगे, आपकी बातों से लोग घबराएंगे, डील करने में घबराएंगे, क्योंकि आपके शब्द, आपकी पर्सनालिटी काफी निखर के आएगी ही आएगी। आपको सामने वाले का वीक पॉइंट पता होगा कि कब कहां किसे कितना दबाना है, ठीक है, और यहां से आप आगे निकलेंगे, यहां से, ठीक है। तो कोई स्पेल वर्क नहीं होने वाला, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर की भरपूर कृपा होते हुए दिख रही है। जहां पे आपकी रुकावटें आएंगी, वहीं का रास्ता आपका खुलेगा। आपके लिए कांटे बिछाए गए थे, बट वो फूल बन जाएंगे, और जहां फूल बनाए जा रहे थे, वो ऑटोमेटिकली कांटे बन जाएंगे। तो आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे, राइट। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं रहना है, बिल्कुल भी मन को दुखी करके नहीं चलना है। जितने भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म होंगी, दबाई जाएंगी। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ईश्वर का नाम जाप करते रहें, आपके लिए वो रास्ता खोलेंगे ही खोलेंगे, ठीक है। आपको डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। आप अकेले नहीं है, ईश्वर आपके साथ है। क्लियर। जब अपने भक्त के साथ होते हैं, कोई भी कायनात उन्हें नहीं हिला सकती। इस चीज का आपको खास ध्यान देना है, ठीक है। फर्स्ट मूव आपको लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। लोग आपको खींचेंगे, पीछे खींचेंगे। आप आगे बढ़ोगे, लोग आपको खींचेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि आप अपने गोल्स को सेट करो, अपने डायरेक्शन को सेट करो, या अपने प्लान को सेट करो, ठीक है, या फिर आप अपने अंदर कोई चेंजेस लाओ। लेकिन बेहतरीन आप जानते हो कि आपको क्या करना है। लोग तो आपको रोकेंगे, टोकेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आप समझदार हैं। आपको पता होना चाहिए कि लोग आपको किस लेवल पे गिरा सकते हैं, कितने लेवल तक उठा सकते हैं। तो यू हैव टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि आपको पता है सामने वाला कैसा है, ठीक है। सिचुएशन आपको अच्छे से हैंडल करना आता है, बिल्कुल आता है। सिचुएशन अभी सेट नहीं हुआ है, जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे ना, तब तक कुछ चीज सेट नहीं होगी। एक्चुअल में जब तक आप नहीं समझोगे या आप परखोगे कि ये चीज आपको करनी चाहिए, ये चीज आपको परखनी चाहिए, या ये चीज आपके लिए सही है, तब तक आपके लिए चीजें फिट एंड फाइन नहीं होने वाली। आप अपने गोल्स के बहुत करीब हैं, ठीक है। अगर आप सही पाथ में हैं, और अगर आप मन में डरे हुए हैं, और आपको लग रहा है कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूं या ले रही हूँ वो सही है या गलत है, तो आप सही रास्ते में हैं। घबराने की जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल बेहिचक होकर ईश्वर का नाम लेते हुए आप आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़े। ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी। गाइडेंस भी मैं लेना चाहूंगी आपके लिए, ठीक है। ईश्वर की क्या गाइडेंस है, वो क्या कहना चाहते हैं। इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, बिल्कुल। अपने विजन को क्लियर करो, प्रोटेक्शन आपको मिल रही है। इनर स्ट्रेंथ, ठीक है। आपकी पावर इंक्रीज हो रही है, ये आपको रियलाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी पावर इंक्रीज हो रही है। उस पावर को अगर आप अच्छे वे में यूटिलाइज करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो आपकी खोई हुई चीज को कोई और पालेगा, फिर आप देखते रह जाएंगे। तो मौका मत दीजिए, अपने विजन पे ध्यान दीजिए। हो सकता है दो ऑप्शंस में आप कंफ्यूज रहें, या फिर आप बाउंड्री सेट करने में डरें, राइट। अपने आप को हील करने से डरें, लेकिन आप करेंगे। यूनिवर्स आपके साथ है, पूरी कायनात आपके साथ है, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। जब प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, तो आपको बताया जा रहा है कि पहले तो बाउंड्री सेट करो, ठीक है, हील करो। पीछे मत देखो किसने क्या किया, किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं हुआ। डोंट थिंक अबाउट इट। पहले ये सोचो कि मैं पहले ठीक हो जाऊं,
जब मरीज बीमार होता है तो पहले वो अपने आप को ठीक करता है। जब वो खुद ठीक होगा तभी तो काम पे जा पाएगा, तभी तो अपने घर को सेट कर पाएगा, तभी तो चीजें आगे कुछ कर पाएगा। जब ठीक ही नहीं है, हॉस्पिटल में ही एडमिट है, तो वो आगे क्या काम करेगा? तो पहले आप अपने आप को ठीक करो। जब आप अपने आप को ठीक करेंगे तो बाकी चीजों से आप अपने आप लड़ लेंगे। क्लियर? बाकी चीजों से आप अपने आप लड़ लेंगे। ओके। न्यू बिगनिंग, आपकी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग, न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है। ठीक है? रीबर्थ समझ लो, कोई ना कोई चीज का एंड होता हुआ दिख रहा है मुझे। आप नेगेटिविटी को रिलीज करने वाले हैं और क्लोजर लेने वाले हैं किसी न किसी चीज को, जिसको आप अब तक सिर्फ सोच रहे थे, अकेलेपन में थे, स्ट्रेस में थे, आप नहीं ले पा रहे थे, आपको पता है क्या हो रहा है, क्या गलत है, फिर भी आप नहीं ले पा रहे थे। ठीक है? अगर और क्लैरिटी चाहिए तो क्लियर कॉर्ड्स आप पहनना शुरू करो, या फिर स्मोकी कॉर्ड्स आप पहनना शुरू करो। ठीक है? ब्लैक या फिर रेड कलर आप कपड़ा या हैंकी रख सकते हैं। ठीक है? रिचुअल करो, आप अफर्मेशन बोलना शुरू कर सकते हैं। ठीक है? आप एक्शन ले सकते हैं, रिलीज वन सिचुएशन दैट हैज एंडेड। आप इस तरीके से अफर्मेशन बोलेंगे तो बहुत ज्यादा होगा, या फिर ये बोलो, आई एक्सेप्ट एंडिंग एज गेट वे टू न्यू बिगनिंग। ठीक है? तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा ही होगा। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, आपके लिए कोई विश फुलफिलमेंट है जो आपकी पूरी होगी, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को लेके हो, या फिर मनी फ्लो को लेके हो, चाहे लव फ्लो को लेके हो, एनीथिंग, कोई भी हार्मनी अगर आपकी चल रही है तो वो आपकी पूरी होते हुए मुझे दिख रही है। ठीक है? आपके रीयूनियन हो सकता है, या कोई नया फ्रेंड आपके जीवन में आ सकता है। एक्सप्रेस करो ओपनली, अगर आप चाहते हैं तो ओपनली आप उनको एंट्री करने दें, नेगेटिविटी को रिलीज करें और न्यू बिगनिंग को आने दें। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।